जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सावित्री आहूजा आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, जब से मैंने होश संभाला मेरे अंत कारण में अपने एक गुरु के लिए चाहत रही है। मुझे गुरु जी की उपस्थिति का अभ्यास था। मैं उन्हें देख नहीं पाती थी। कई विपदा आने पर मैं उनको याद करती थी और मेरे बचपन से कोई दिव्य शक्ति सदा मेरी सहायता करती आई थी। संगत जी, मेरे पति और मैं चंडी मंदिर में रहते थे। संयोग से ऐसा हुआ कि एक सैन्य अधिकारी की बेटी बहुत बीमार थी। मैंने उसे घर भेजने को कहा जिससे मैं उसे देख सकूं। संगत जी, सारे टेस्ट कराने पे मैंने को पता लगा कि उसको वायरल हेपेटाइटिस हुआ था। मैंने उसे दवाइयाँ दी और घर भेज दिया। उसी दिन जब उसके पिता मुझसे मिलने आए और मैंने उनकी बेटी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि गुरुजी के आने के पश्चात वह स्वस्थ है। संगत जी, मैंने उनसे शिकायत लहजे में कहा कि उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में नहीं बताया और उनसे विनती करी कि अगली बार जब भी गुरुजी उनके घर आए तो अवश्य मुझे सूचना दें। संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी से उनके घर गई तो गुरुजी उनके कक्ष में बैठे थे। उन्होंने मुझे तुरंत पहचान लिया और डॉक्टर साहिबा, भगवान दास और लीलावती दी कुड़ी कहकर मुझे संबोधित किया। उन्होंने मेरे माता पिता के नाम मुझे बताए। मुझे ज्ञात हो गया था कि संगत जी यही मेरे गुरुजी है। मुझे बहुत प्रशंसा हुई। संगत जी, अगले दिन उनके मंदिर में मुझे फिर दर्शन का उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगत जी उनकी अपार ब्लेसिंग्स मुझ पे मेरे परिवार पे बरसी। संगत जी, काफ़ी बार गुरुजी महाराज ने मेरी ज़िंदगी को बचाया। संगत जी, मुझे नया जीवन प्रदान किया, बहुत बार किया। संगत जी, मुक्तिदाता जिसे कहते हैं ना, वो गुरुजी हम लोगों के लिए साबित हुए। हम कई बार संगत जी मृत्यु के ग्रास बनते बनते बचे हैं। गुरुजी से मिलने से पूर्व जैसे मैं कह चुकी हूँ कि मुझे गुरु की उपस्थिति का अभ्यास था। एक बार संगत जी श्रीनगर में जब मैं गाड़ी चला रही थी तो सेना के एक अधिकारी की गाड़ी बिल्कुल सामने आ गई। मेरी गाड़ी जब रुकी तो उसका 1/4 भाग सड़क पर था किंतु शेष 3/4 सड़क से बाहर हवा में लटक रहा था। संगत जी, वह अधिकारी जिसको मैं जानती थी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मैं केवल ईश्वर का ही धन्यवाद कर सकता हूँ जो कि उन्होंने आपको भी कुछ नहीं किया और मुझे भी कुछ नहीं किया, और नहीं तो आज शायद ना आप बचते और ना ही मैं बचती। संगत जी, बाद में जब बार बार बचने वाली दिव्य शक्ति गुरुजी के रूप में सामने आई तो मुझे अभ्यास हो गया था कि ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, एक बार मैं जालंधर में अपने गुरुजी के मंदिर के निकट एक छोटी बस ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मंदिर पहुंचने पर संगत जी गुरुजी मंदिर के द्वार पर ही खड़े हुए मुझे मिले और छूटते ही बोले कि बच गई। संगत जी, एक नहीं दो नहीं, कम से कम कितनी बार गुरुजी ने मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस की है। दिसंबर 2005 में मैं अपने बेटे की गाड़ी लेकर एक पार्क में टहलने गई थी। संगत जी, एक चौराहे पर एक ट्रक सामने आया और संगत जी अंतिम क्षण पर ही जो ड्राइवर था उसने ऐसी गाड़ी मोड़ी कि एक अनहोनी घटना, क्योंकि ट्रक के सामने छोटी गाड़ी को स्वयं को बचाना पड़ता है। संगत जी, जो ट्रक का ड्राइवर था उसने मुझे बड़ी क्रोध भरी और गुस्से भरी नज़र से देखा तो मैंने उससे कहा कि मेरे तो रक्षा सिर्फ मेरे भगवान ने ही की है और नहीं तो शायद अभी पता नहीं मेरा क्या होता। और संगत जी, वो जो ट्रक का ड्राइवर था वो मेरी बात को सुन के मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। संगत जी, कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। नहीं तो संगत जी ये ध्यान रखिए कि
अगर मेरी मृत्यु लिखी थी तो कुछ भी हो सकता था, मुझे चोट भी लग सकती थी। और संगत जी एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी बार मैं अगर ये कहूँ ना कि 50 में से 40 बार या 45% गुरुजी ने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे ही ज़िंदगी ब्लेस की है या मुझ पे ही ब्लेसिंग्स दी है। गुरुजी ने मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया संगत जी। मैं अपने अंकल का भी सत्संग आप लोगों से शेयर करती हूँ। संगत जी मेरे मेजर जनरल जो मेरे अंकल हैं उन पे भी गुरुजी की बहुत कृपा रही है। संगत जी मेरे पति की जो पदवी थी वो बढ़ नहीं रही थी संगत जी, और वो असंभव लग रही थी। केवल 5 रिक्त स्थान ही काफ़ी थे और 8वें स्थान पे वो थे संगत जी। इतना असंभव लग रहा था कि पॉसिबिलिटी नहीं है। उस समय संगत जी गुरुजी जलंधर में थे। मेरे पति के वहाँ पर लंगर ग्रहण करने के पश्चात गुरुजी बोले कि चलिए लेफ्टिनेंट जनरल साहब आपको डाइन आउट कराते हैं। संगत जी कुछ मिठाई बांटने के पश्चात गुरुजी ने उनको पहनने के लिए एक पोशाक और दूध पीने के लिए एक चांदी का गिलास दिया। मैंने वह कपड़े और गिलास गुरुजी की दया के प्रणाम करके अलमारी में रख दिए, पर गुरुजी ने उनका उपयोग करने को कहा था। मेरे पति ने उनका उपयोग किया और गुरुजी की कृपा से प्रभावित होते रही। संगत जी उनकी पदवी पूर्व 3 महीने बाद इतनी बढ़ गई कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसा पहली बार ही हुआ। और संगत जी उनकी फाइल अटकने के कारण बहुत देर हो चुकी थी। गुरुजी ने विलम्ब के कारणों को दूर करने पर मुझे दिल्ली भेजा। वहाँ पर मुझे एक जनरल साहब मिले जो खुद गुरुजी के संगत थी। उनको उपस्थित से अवगत कराने के उपरांत उनके कहने पर उस सचिव का कार्रवाई हुई। संगत जी कुछ ही दिनों में मेरे पति का लखनऊ स्थित सेना हॉस्पिटल कोर केंद्र में स्वयं में उत्तम स्थान संगत जी उनको प्राप्त हुआ। इतनी बड़ी पदवी गुरुजी महाराज की कृपा से मिली संगत जी, पहली बार था, पहली बार संगत जी। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करती हूँ। संगत जी लखनऊ में गुरुजी कुछ दिन हमारे साथ रहे थे। एक बार 3 बजे फ्यूज़ जल गया, किसी कारणवश जनरेटर भी शुरू नहीं हुआ। सत्संग का समय हो रहा था और गुरुजी हमारे जीवन की दिव्य ज्योति हमारे बीच में बैठे थे। उन्होंने मेरी बेटी को स्टीरियो चलाने को कहा। संगत जी उसने उसके कथन की अवहेलना करी क्योंकि विद्युत नहीं थी, बिजली नहीं थी। गुरुजी के पुनर्युक्त करने पर उसने चलाया और वह अगले 4.5 घंटे बिना बिजली के चलता रहा। संगत जी बहुत हैरानी की बात है, बिजली क्योंकि जब तक वो चार्ज नहीं होता तब तक वो चलता ही नहीं है, लेकिन वो बिना बिजली के संगत जी 4.5 घंटे चला। संगत जी गुरुजी ने पंचकुला में हमारा घर भी बनवाया। जब उन्होंने मुझे ऐसा करने को कहा तो धन का बहुत अभाव था। मेरे पति ने भी इसमें अरुचि प्रकट की। उन्होंने शंका प्रकट की कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और क्या गुरुजी धन की वर्षा करेंगे, किंतु ऐसा ही हुआ। संगत जी बीज राशि के रूप में मेरे पति ने पुत्र के विवाह के उपरांत बचे हुए 40,000 रुपये दिए। फिर गुरुजी के संकेत पर मैंने संबित योजना में डाले हुए धन का उपयोग किया। संगत जी गुरुजी की तीसरी बार कहने पर मैंने अपने पास रखे हुए शेयर बहुत अच्छे दामों में बेचे। अचानक पैसों का जो संगत जी अभाव था वो दूर हो गया था। गुरुजी ने पंचकुला में एक दुकानदार को सस्ते में सामान भी देने को कहा। शीघ्र ही घर बन गया कर तैयार हो गया था। संगत जी मेरे पति को अपने प्रश्नों के सारे उत्तर मिल गए थे। गुरुजी ने हमारे लिए घर बनवा दिया था। यह तो उनका मंदिर है, हम तो केवल उनके रखवाले हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों के विवाह हुए। संगत जी 1991 में चंडी मंदिर में मेरे जेठ पुत्र मनोज के विवाह में गुरुजी पधारे थे। उनके कथन के अनुसार उनके 2 पुत्र हुए। जब डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग बताने में से मना किया तो गुरुजी का कहा याद कर मैंने उनसे वह भी बता दिया। इसी प्रकार गुरुजी ने अगले पुत्र अरविंद को एक पुत्र और एक पुत्री का आशीर्वाद दिया था।
संगत जी, उनके विवाह पर भी 1995 में गुरुजी ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। उनकी कृपा से ही मेरी बहू की गर्भवती होने की रुकावटें समाप्त हुई थी। मेरे सबसे छोटे बेटे राहुल के विवाह में भी गुरुजी की अहम भूमिका रही। वह संगत जी छवृत्त लेकर अमेरिका में पढ़ा था। एक दिन उसने फ़ोन किया कि उसे एक अमेरिकी लड़की पसंद है। वह मुझे संगत जी अप्रिय लगा, पर हमने निर्णय गुरुजी पर छोड़ दिया। निश्चय हुआ कि यदि गुरुजी ने हामी भर दी तो हम विवाह करेंगे, अन्यथा नहीं। राहुल भी संगत जी इस बात से सहमत था। गुरुजी से चर्चा करने पर वह मान गए। उन्होंने विवाह की तिथि भी हमें दी। विवाह दिसंबर माह में दिन में होना तय हुआ। मेरे पति को पहनने के लिए गुरुजी ने एक सूती पैंट, एक रेशमी कमीज़ दी थी। संगत जी, शीत ऋतु होने के कारण मेरे पति वह ना पहनकर सूट पहनना चाह रहे थे। अचंभे की बात है कि उस दिन बहुत गर्मी रही और सूट में आए हुए अतिथियों के लिए वह सहन करना कठिन हो रहा था। मेरे पति ने सिलवा कर गुरुजी वाले कपड़े पहने और उन्हें कोई बेचैनी नहीं हुई। संगत जी, सब गुरुजी के दिए हुए निर्देश का हमें पालन करना है और कुछ भी नहीं करना है। संगत जी, उस समय सूट मेरे अंकल पहन ही नहीं पाए, बहुत गर्मी थी और गुरुजी के दिए हुए वस्त्र में उन्हें कोई बेचैनी घबराहट नहीं हुई। संगत जी, हमें जालंधर से लखनऊ शताब्दी से जाना था। हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने हमें ट्रेन चलने के समय से आधा घंटा अधिक बिठा कर रखा। जब हम स्टेशन पहुँचे तो पता चला कि संगत जी की ट्रेन भी आधा घंटा देरी से चल रही है। इसी प्रकार एक बार हमें नोएडा से पंचकुला जाना था। हमें देर हो गई थी संगत जी, और घर से निकलते निकलते स्टेशन से सप्तशती के चलने का समय भी हो रहा था। मेरे पति मार्ग में कहते रहे शताब्दी निकल गई होगी, पर कोई शक्ति खींचती हुई हमें स्टेशन तक ले ही गई। वहाँ पहुँचने पर हमारी शांतिपूर्वक ट्रेन में चढ़ने के बाद ही वह चली। मैंने इतनी बातों के लिए गुरुजी को याद नहीं किया था संगत जी, किंतु वह स्वयं सबका ध्यान रखते हैं। संगत जी, चंडी मंदिर में एक बार अचानक मैं गुरुजी से प्रातःकाल मिलने चली गई। मैंने सोचा था कि उनके दर्शन करने के बाद मैं सीधे अपने कार्य पर चली जाऊंगी। मुझे हॉस्पिटल में 10:30 बजे तक होना चाहिए था। गुरुजी ने मुझे 11 बजे तक बैठा कर रखा। मैं भी स्वयं से प्रतीक्षा करती रही। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे बताया गया कि कोई रोगी ही नहीं आया था, क्योंकि सेना की सब महिलाएं चंडी मंदिर गई हुई थीं, जहां एक जनरल निरीक्षण हेतु आए हुए थे। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज जो जानी जहान है, उन्हें सब कुछ पता है। समय निश्चिंत भी गुरुजी ही करते हैं हमारे लिए। संगत जी, मेरे पति को गोल्फ खेलने में बहुत रुचि थी। उनके दाहिने घुटने में दर्द बना हुआ था। एक सहकर्मी ने एक्सरे कराने के बाद देखा कि वहाँ की हड्डी पर एक अति बारीक दरार है। संगत जी, डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि इस पे प्लास्टर चढ़ाना चाहिए। गुरुजी के बताए बिना मैंने उसके लिए मना कर दिया। संगत जी, गुरुजी ने अपना हाथ उनके घुटने पर फेरा। उनकी वेदना, जो उनका दर्द था, वो समाप्त हो गया। हम उनकी उपस्थिति से अति सौभाग्यशाली हैं। समस्त कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उस पूर्ण गुरु की एक निगाह ही काफ़ी है। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे अपनी नाड़ी देखने को कहा, तो संगत जी उसका संपन्न 40% मिनट आया। मैंने कहा कि यदि उनकी नाड़ी सुनने भी हुई तो मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञान है कि वह दिव्य रूप हैं और इस पृथ्वी की भौतिक परीक्षाएं उनके लिए अर्थविहीन है। संगत जी, गुरुजी महाराज परीक्षा भी लेते हैं और अपनी संगतों को ब्लेस भी करते हैं। संगत जी, क्योंकि हमें पता है गुरुजी महाराज अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत, क्योंकि वो जानी जहान है और हर समय अपनी संगत के साथ हैं। संगत जी, वो दयालु परमेश्वर, उन्होंने उनसे एक भी जना जुड़ता है संगत जी, तो सारी संगतों को वो ब्लेस करते हैं। संगत जी, एक अच्छे गुरु, पूर्ण गुरु हमारी ज़िंदगी में हैं, इससे ज़्यादा
हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज।